नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज कोराब से। कोराब तहसील अंतर्गत ग्राम सभा चांदी पक्कीहा का पूरा में भूमाफियाओं के द्वारा भूमिधरी पुश्तैनी जमीन को संकट मोचन धाम पक्कीहा का पूरा के नाम से हथियाने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार गायत्री प्रसाद तिवारी पुत्र हीरालाल तिवारी व मां चमेली देवी पत्नी हीरालाल की जमीन की देखरेख विद्याकांत तिवारी मां चमेली देवी के संरक्षण में किया करते थे और जो भी उक्त जमीन से इनकम होता था उसे मां अपने ही पास रखती थी। व पिता हीरालाल की मृत्यु के बाद से ही कब्जा दखल गायत्री प्रसाद व मां चमेली देवी पत्नी हीरालाल तिवारी का चला आ रहा है, जिसमें लगभग 6 महीने के आसपास मां चमेली देवी की मृत्यु हो जाने पर गायत्री प्रसाद तिवारी कोराब तहसील पहुंच राजस्व अधिकारियों से वसीयत की बात की तो उन्हें पता चला कि गाटा संख्या 235 में नाम न होने की पुष्टि की गई तो पीड़ित गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक गई, जहां उनके ही परिवारजनों में विद्याकांत तिवारी द्वारा फाड़ विभाजन का वाद दाखिल किया गया था, जिसमें विद्याकांत तिवारी, श्यामाकांत तिवारी, शांति देवी, विकास तिवारी उर्फ गुड्डू के द्वारा कुछ रिश्वतखोर हल्का लेखपाल व राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कागजी अभिलेखों से नाम निकलवा दिया गया, जबकि गायत्री प्रसाद तिवारी गाटा संख्या 235 में आधे की हकदार हैं और कब्जा दखल चला रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमारे सगे ही हमारे साथ विश्वासघात करेंगे। गायत्री तिवारी गाजीपुर थाने में थाना इंचार्ज के पद पर तैनात थे, जिसमें दिसंबर 2020 में रिटायर होने के बाद जब उन्होंने घर आकर अपने जमीन का सर्वे किया तो जमीन पर संकट मोचन धाम पक्कीहा का पूरा का बोर्ड लगा था। जब उन्हें पता चला कि गाटा संख्या 235 में से उनका व उनकी मां चमेली देवी का नाम हटा दिया गया तो आनन फानन में कोराब तहसील जाकर उप जिलाधिकारी को लिखित तहरीर देकर याचिका दायर कर उपरोक्त भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए न्याय की अपील की। वहीं पीड़ित गायत्री का कहना है कि वह ना कहीं बयान दिया और ना ही कहीं कोई बात कही, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। अब देखना यह है कि भूमाफियाओं के चंगुल से उन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं। जी बताइए, आपकी क्या समस्या है? यह है कि हम ग्राम पक्कीहा के पूरा के मूल निवासी हैं जी। और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जो हाँ सर्विस करते थे, सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए दिसंबर 2020 जनपद गाजीपुर से जी। और मेरे सगे चाचा डॉक्टर विद्याकांत तिवारी, हाँ, इनको हमारे पिताजी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया लिखाया, पीएचडी कराई और इटावा में इनको डिग्री कॉलेज के डिग्री कॉलेज में नियुक्ति कराई प्रोफेसर के पद पे जी। और मैं इनके ऊपर अटूट विश्वास करता था। चोरी से कूट रचित कर अभिलेखों में हेरा फेरी करके मेरे नाम की 2.5 बीघे जमीन संकट मोचन धाम में इन्होंने अधिगृहित कर लिया है वर्ष 2013 में। चक नंबर 215, चक संख्या गाटा संख्या 235 नंबर है। जी। अब जब मैं रिटायरमेंट होके घर आया तब इसकी मुझे जानकारी हुई और मैं इनसे कहीं दस्तखत है ना बयान और मेरा कहीं दस्तखत नहीं है ना बयान है। अब मैं इनसे पूछा कि आप आके हमें जानकारी देते, बुला लेते। तीनों ने ये जवाब दिया उत्तेजित होकर कि तुम यहाँ थे ही नहीं। जी। तो आप एक बात बताइए, हाँ, क्या अभिलेखों से आपका नाम उड़ा दिया गया है? हाँ, गाटा संख्या 235 से मेरा नाम जो है डॉक्टर विद्याकांत तिवारी ने उड़वा दिया है और मेरे नाम का अपने कब्जे में ले लिया और पूरा चेकआउट अपने कब्जे में ले लिया है। और अन्य जगह रवनिया के करीब पीली मिट्टी 9 बिस्वा जमीन है, उसको उन्होंने 4 साल से धान बो के कब्जा किया। वाली जमीन में हिस्सा नहीं दिया, लिप्टिस के जमीन में जमीन नहीं दिया, बंधवा के नीचे जमीन है नारे के किनारे, उसको भी कब्जा किए हुए हैं। हर जगह इन्होंने जो है बेईमानी करके कब्जा कर रखा है। और कहने पर आश्रम के नाम पर अधिगृहित किए हैं, उसमें आश्रम में कोई धार्मिक अनुष्ठान न होता, कोई नहीं है और सिर्फ जो है एक चचेरे परिवार के परिवार रहते हैं जो उस आश्रम की देखभाल करते हैं, गुंडाई करते हैं। जो आप ये कई जगह जो है जमीन के बारे में आपने बताया, हाँ। तो क्या सब जगह अभिलेखों से नाम आपका हटा दिया गया है? नहीं, ये सिर्फ 235 नंबर से हमारा नाम हटवाया है इन्होंने, गाटा संख्या 235 से। तो आपको पता चला जब आप गांव में आए, जब हम रिटायर होके गांव आए तब मुझे इसकी जानकारी हुई, जिसके संबंध में मैंने इनके विरुद्ध में एसडीएम कोराव महोदय के न्यायालय में मुकदमा दायर किया हूं, जो विचाराधीन चल रहा है। जी। हाँ। आपने कब किया? हाँ, हमने ये किया हूँ
4 महीने पहले हाँ? जुलाई में किया हूँ, जिसकी तारीख पेशी अगली तारीख जो है 3 दिसंबर लगी हुई है, इसमें सुनवाई है। जी बताइए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो उपरोक्त व्यक्तियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो कहाँ तक सत्य और सही है? पूरा सही है। किसी प्रकार की कोई गलत बात गायत्री प्रसाद द्वारा नहीं दी गई है। ये हम लोगों के भी साथ हमारे जो है चचेरे भाई हैं, हमारे पिताजी ने इनको जो है पढ़ाया लिखाया। बुबा के ज़माने से 3 बीघा 17 बिस्सा ज़मीन इनके नाम है, जिसमें हम लोगों का हिस्सा था। ईमानदार होने के नाते हमारे बाबा द्वारा इनके नाम कर दिया गया था, लेकिन ये जो है हम लोगों को ज़बान से हिस्सा दे दिए हैं। हम लोग कहते हैं बैनामा कर दीजिए, तो नहीं कर रहे हैं। और जो है हम वहाँ से जब आए तो आश्रम में कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता, न किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति का कल्याण होता है, न एक भी वृद्धा आश्रम है। वहाँ अपनी इनकम गलत कमाई को पचाने हेतु आश्रम का जो है आश्रम खोले हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई सहयोग आश्रम। मुद्दे पर आइए आप। हाँ। मुद्दे पर आइए, आप भटक रहे हैं मुद्दे पर। हम क्या जानना चाह रहे हैं आपसे? हमसे आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो भाई साहब ने बताया कि बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। उनकी डेस्टिनी चेकआउट की जमीन है, पूरा अपने कब्जे में ले लिए हैं। उनको 4.5 बीघा बंधार में और जो है वही जमीन दिए हैं, उसी का वो बेचारा पाता है। बाकी समस्त जमीन अपने अंडर में किए हैं। गोइडे की जमीन है, उसको लिपस्टिक लगवा लिए हैं। खरिहान में उनका कब्जा है। कुल हर जगह जो है वो यही कर रहे हैं। पूरे परिवार को पीड़ित और प्रताड़ित करने के नियत में है कि हम सब की जमीन ले लें, सारे लोग मेरे गुलाम बने रहें और मेरी हरवाही करें। यही उनका सोच है और उनकी यही जो है कार्रवाई है। तो ये तो बेईमान है जी, माने उनकी बेईमानी की नियत ही है। हाँ, बेईमानी की नियत है। हम लोगों को की जमीन सड़क के नाम पर कब्जा कर लिए हैं। जी, जो आश्रम में गई, जो आश्रम में रोड गई है वो हम लोगों की जमीन में है, बनी हुई है, क्योंकि चेक नंबर मेरा 235 नहर से लगा हुआ है। जी, आपका परिचय? संतोष कुमार तिवारी, निवासी ग्राम चांदी, पक्किया का पूरा, गायत्री प्रसाद का चचेरा चाचा हूँ। धन्यवाद। बताइए आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि मेरे चचेरे ससुर हैं विद्यागान तिवारी जी, वो मेरी जमीन अब हम अपने कब्जे में ले लिए हैं। आश्रम के नाम पर हमारा नाम उड़वा दिए हैं। मेरे पति का नाम चेक नंबर 235 से उड़वा दिए हैं, जो चांदी में स्थित है। सिमरिया में भी हमारे नाम की जमीन, मेरे पति के नाम जो है उसको भी अपने कब्जे में लिए हैं। में भी हमारे पति की जो नाम की जमीन है वो अपने कब्जे में लिए हुए हैं। हर जगह जहाँ जहाँ मेरी ज़मीन छोटी छोटी है वहाँ भी वो सारे कब्जा कर लिए हैं। और पूछे तो कहेंगे कि हम लोग यहाँ कभी आते नहीं थे जल्दी। मेरे पति रिटायरमेंट हुए तब यहाँ आने लगे। मेरा घर है इलाहाबाद में। मेरा घर इलाहाबाद में है। बच्चे अपना वहाँ हम लोग इनके ऊपर निश्चिंत थे। इनके ऊपर हम निश्चिंत थे कि मेरे चचा ससुर हैं, मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे कभी। लेकिन इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा बुरा किया कि ये बड़ा इसका इतना मना किया है कि हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा कोई कर सकता है विश्वासघात। जी जी, आपका परिचय? हम गायत्री प्रसाद तिवारी की बीवी हैं, उर्मिला तिवारी, निवासी ग्राम चांदी, पकिया का पूरा। कोराफ संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट।